Hello bachon, let's see the question. The question says that what constitutes the central and peripheral nervous systems? How are the components of central nervous system protected? तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो रहेगा नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हमने पूछा गया है मेनली नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ लिखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के मेनली 2 पार्ट्स हैं जो कि होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेकंड जो है ये आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे पीएनएस के नाम से भी जाना जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें मेनली आ जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो एक तो ब्रेन जो है जिसे एनसेफेलॉन भी कहते हैं, और सेकंड जो है स्पाइनल कॉर्ड जिसे माइलॉन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और आगे की ओर देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली जो है 2 पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड हम इसे कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये रहेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये मेनली वॉलंटरी एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वॉलंटरी एक्शन मीन ऐसे एक्शंस जिन पर हमारी विल पावर का कंट्रोल होता है, उसके लिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है रेस्पॉन्सिबल है। और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक, या इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है ये मेनली इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये 2 पार्ट हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट या फिर अगेंस्ट जो है वर्क करते हैं। तो इस टाइप से नर्वस सिस्टम जो है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये मेनली बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व फाइबर से। तो ब्रेन से जो नर्व फाइबर निकलते हैं वो होते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं ये। और 31 पेयर जो हैं 31 पेयर ये होती हैं स्पाइनल नर्व। इनसे मिलकर बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये जो पार्ट हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? तो सबसे पहले तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन कवरिंग्स होती हैं और स्पाइनल कवरिंग्स होती हैं। तो ये होती हैं मेनिंजेस, इन्हें कहा जाता है मेनिंजेस। और मेनिंजेस जो है मेनली 3 होती हैं। तो ये होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मोस्ट जो है ये होती है ड्यूरामेटर। फिर जो बीच की होती है वो होती है एरेक्नोइड मैटर होती है ये। और तीसरा जो है ये होती है पाया मैटर। तो ये है पाया मैटर, ये मेनिंजेस हैं, ये कवरिंग्स होती हैं। तो ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। फिर ब्रेन जो है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक बोनी पार्ट भी होता है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। तो ब्रेन के ऊपर जो है ये क्रेनियम भी होता है
जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है। और स्पाइनल कोड जो है इसके ऊपर ये मेनिंजेस तो हैं ही, और साथ के साथ इस पे बोन भी होती है। इसके जो सराउंडिंग में बोन होती है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसे बैकबोन या वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, ये भी इसे प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनली मेनिंजेस और क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट रहते हैं। ये है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।